हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल P2P अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.3। और 1.3 में जैसे आपको पता है, मैंने बताया था आपको डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फॉर्म, डेसिमल एक्सटेंशन, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर दे रखा है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेसिमल एक्सटेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और टर्मिनेटिंग के लिए मैंने आपको बता भी दिया था। टर्मिनेटिंग क्या होता है? अगर कोई भी नंबर डेसिमल के बाद में कुछ डिजिट के बाद में 4, 6, 5 डिजिट के बाद में वो बंद हो जाता है, उसकी वैल्यू आगे नहीं जाती है, स्टॉप हो जाता है, उसे बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। और इसके बाद बताया था मैं नॉन टर्मिनेटिंग, उसकी वैल्यू हमारी डेफिनेटली आगे बढ़ती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, उसका एंड ही नहीं होता, वो होती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें भी नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरह की आती हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होता है? कोई भी 1 डिजिट, 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट बार बार अगेन अगेन आती रहती हैं। इसके अलावा हमारी जो नॉन रिपीटिंग होती है उसमें क्या होता है कि अलग अलग नंबर आपके आते रहते हैं, जैसे 2, 4, 5, 6, 9, 8, फिर 1, 0, इस तरह डिफरेंट नंबर जो आते हैं वो होते हमारे नॉन रिपीटिंग। तो रिपीटिंग आता है तो हमारा आ जाता है वो रेशनल नंबर, रेशनल है तो रिपीटिंग, और नॉन रिपीटिंग है तो इरेशनल। समझते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 36/100। इसको अगर हमें फाइंड करना है कि इसका एक्सपेंशन कैसा होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। और इनका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का होगा इसके बारे में बताना है। किस टाइप का मतलब या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, भी हो सकता है। देखते हैं। तो इसका आप 100 का डिवाइड करो 36 में। 100 का 36 में डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 आ गया। पॉइंट लगाने के बाद में जैसे आप पॉइंट लगा देते हैं तो यहां एक 0 बढ़ा सकते हैं। 100 का 316 कितनी बार जाएगा? 3 टाइम्स। 100 दिया 300 माइनस किया 60। पॉइंट लगाने के बाद में हम 0 जितना हम चाहें आगे लगा सकते हैं। 100 6 600, ये आ गया आपका 0। तो आगे ब्रेक हो गया, कुछ नहीं बचा, या फिर 0 कह सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 0.36। स्टॉप हो गया इक्वल टू 0.36। टर्मिनेट हो गया, वैल्यू उसकी फिक्स आ गई, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कैसा कहलाएगा ये? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखा दोस्तों, इधर हमारा 0.36 आने के बाद नंबर पूरा कंप्लीट हो गया, हमारा आगे कोई वैल्यू नहीं है, टर्मिनेट हो गया, तो कैसा कहलाएगा? टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। इसका क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 1/11। सेम प्रोसेस, 11 को आपको डिवाइड करना है। 1, 11 का 1 में डिवाइड नहीं होगा, 0। पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगी। 11 का 10 में डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 10 छोटा है, तो डिवाइड नहीं जा रहा, तो 0 आ जाएगा। फिर 0 लगा लेंगे। 11 का फिर जाएगा 9 टाइम्स। 11 जाएगा 11 9 जा 99। सेम प्रोसेस, 1 बचेगा, 0 बढ़ा सकते हैं हम। डिवाइड नहीं हो रहा, 0 आ गया, एक 0 और बढ़ा लेंगे। 11 9 जा 99। सेम, बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब हर बार 0909। देखो एक बार और देख लेते हैं, नहीं जा रहा, 0 आ गया, फिर 0 बढ़ा सकते हैं। 11 9 जा 99। हर बार हमारा माइनस करने पर 1 आ रहा है, तो ये 0909 कैसा हो रहा है? रिपीट हो रहा है। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है। लिख देंगे इसको हम इक्वल टू 0.090909 आगे इस तरह से हम बना देंगे।
ठीक है, तो कैसा कहलाएगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोलो या नॉन रिकरिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखा आपने, हर बार 090909 रिपीट हो रहा है, तो कैसा हो जाएगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और बार बार जो आगे बढ़ता जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? नॉन रिपीटिंग। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड, बड़ा अजीब क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको मैं भी चेंज कर देता हूं इसकी प्रॉपर फॉर्म में। नंबर थर्ड 418, ये आपका मिक्स फ्रिक्शन है, इसको चेंज कर दो आप इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में। क्या हो जाएगा? 8 4 जा 32 और 1 33, 8 4 जा 32 और 1 33 अपॉन 8। अब 8 का आपको 33 में डिवाइड करना है, करते हैं। 8 का 33 में कितने बार जाएगा? 4 टाइम्स। 8 4 जा 32, 1 आया, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दो, 0, 4 बन जा, सॉरी, हाँ 8 बन जा 8, 2 आया, पॉइंट लगा दिया है, तो हम एक 0 बढ़ा सकते हैं आराम से। 8 2 जा 16, माइनस के 4, एक 0 फिर लगा सकते हैं। 8 5 जा 45, 0 आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 4.125। इसके बाद कोई वैल्यू नहीं आ रही, खत्म हो गई यहां पे पूरा अपना डिवाइड। तो कैसा कहलाएगा ये? टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करें, बड़ा इजी है, करना कुछ नहीं है इसमें। 3 में डिवाइड करना है 33 का, जो आपका आंसर आ जाएगा डेसिमल में, वो आपका टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो आप फाइंड कर सकते हो। इसका अगला क्वेश्चन 5 ये मैं करा देता हूं। थ्री टू 9 और 400। हम हर बार हम 2 इसके आंसर निकाल रहे हैं, एक तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं हम, आपको राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, एक तो डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं हम, दूसरा वो डेसिमल फॉर्म जो आई है वो आपका एक्सपेंशन जो आ रहा है, एक्सपेंशन है कैसा, नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग, ये आपको बताना है। तो हम बता कैसे पाएंगे? अब ये क्वेश्चन आ गया, इसका आप डिवाइड कीजिए, मैं इसका डिवाइड करता हूं इधर। 400 का डिवाइड करना है 329 में। 400 बाहर ज्यादा है और 329 कम है, तो भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी, 0 आ जाएगी। भाग नहीं जाता तो क्या आती है? 0। पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद में यहां 0 हम बढ़ा सकते हैं। देखो 4 का हम टेबल लेते हैं तो 4 8 जा 32 होता है, यहां पे कितना? 3290, तो 8 टाइम जा सकता है। 0 का 0, 0 का 0 और 4 8 जा 32, माइनस करेंगे हम, क्या बचेगा? 90। पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ तो हम हर स्टेप में अगर हम चाहें तो आगे किसी डिवाइड को पूरा करना, आगे बढ़ाना, तो उसमें हम 0 बढ़ा सकते हैं। 0 लगा दिया, कितना आ गया? 900। 4 का इसमें 900 में जाएगा 2 टाइम्स, 400 इंटू 2 बराबर 800, माइनस किया, यहां आ गया 100। आगे और बढ़ाना है, एक 0 लगा दो, 2 टाइम्स आएगा, 4 2 जा 8 मीन्स 800, यह आ गया आपका 200 कैरी, सॉरी माइनस, एक 0 और लगा सकते हैं हम, 4 5 जा 20, यहां पे कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब यहां पे आपका
जो आंसर आ गया, क्वेश्चन आया है 0.8225, लिख देंगे 329 इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 0.8225। ये हमारा किस फॉर्म में आ गया? डेसिमल फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ये डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या है, कैसा है ये? रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, जिसकी वैल्यू फिक्स आ जाती है क्या बोलते हैं उसको हम? बताइए आप। टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका लास्ट क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप खुद करें, बड़े इजीली है, आ जाएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। यू नो दैट 1/7, आपको 1/7 की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 1/7 की वैल्यू दे रखी है, हालांकि इसमें ऐसा दे रखा है, वार दे रखा है। वार का मतलब यही नंबर आपका बार बार आएगा, तो इसको हम एक बार मल्टीप्लाई से भी काम चला लेंगे। 1/7 इज इक्वल टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal extension of 2/7, 3/7 and 4/7, 5/7 और 6/7? 1/7 की वैल्यू दे रखी है, आपको इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, और विदाउट, कैसे करनी है? और विदाउट एक्चुअली डूइंग डिवीजन, आपको किसी प्रकार का कोई भी डिवीजन नहीं करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो कैसे करते हैं। वन अपॉन 7 इज इक्वल टू 0.142857। इट इज गिवन, ये हमें दे रखा है, और मैं अगर इसको 2/7 लिखना चाहूं तो इसको किस लिख सकता हूं? 1/7 इंटू 2 लिख सकता हूं ना भाई। 2/7 है, 1/7 तो है, इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। आगे 1/7 की वैल्यू कितनी है? 0.142857 मल्टीप्लाई बाई 2। इसका मैं मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं, उसने मना किसका किया है? डिवीजन का। डिवीजन नहीं करना आपको, मल्टीप्लाई तो कर सकता हूं मैं। ये आया 2 7 जा 14, कैरी आ गई 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी आ गई 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी आएगी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। ये आपकी वैल्यू 2/7 की आ चुकी है। सेम प्रोसीजर अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं इसको 3/7, तो इसको बहुत लिख सकते हैं 1/7 इंटू 3, 1/7 इंटू 3। 1/7 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 0.142857। जो आपकी वैल्यू यहाँ दे रखी है 1/7 की, इसे मल्टीप्लाई 2 का करेंगे तो इतना आ गया, अगर 3 का करेंगे तो आपका वो नंबर आ जाएगा, और 4/7 का निकालना है तो इसमें मल्टीप्लाई 4 का कर देंगे, 5 का निकालना है तो 5 का कर देंगे, और लास्ट 6 का निकालना है तो 6 का कर देंगे। देखो आंसर मैं निकाल देता हूं। 3 7 जा 21, कैरी आएगी 2, 3 5 जा 15 और 2 17, कैरी आएगी 1, 3 8 जा 24 और 1 25 का 5, कैरी आएगी 2, 3 2 जा 6 6 और 2 8, और 3 4 जा 12, कैरी आएगी 1, 3 1 जा 3 और 1 4.0। ये आपकी वैल्यू आ गई। अगला है 4/7 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं उसको 1/7 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 0.12, ये मैं मिटा देता हूं, 857 मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकते हैं। 4 7 जा 28, कैरी आएगी 2, 4 5 जा 20, 20 और 2 22, कैरी आएगी 2, 4 8 जा 32, 32 और 2 34, कैरी आएगी यहाँ पे 3, 3 2 जा 6 6 और 3 9,
4 4 जा 16, कैरी आएगी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, पॉइंट लगा देंगे, 0 आपका दे रखा है। अगला है आपका 5/7, सेम प्रोसीजर, 1/7 या 2 का किया या 3 का किया या 4 का किया या 5 का किया और लास्ट में 6 का मल्टीप्लाई करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.120857 इंटू 5। करते मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, कैरी आएगी 3, 5 5 जा 25, 25 और 3 28, कैरी आएगी 2, 5 8 जा 40, 40 और 2 42, कैरी आएगी यहाँ पे 4, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, कैरी आएगी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, कैरी आएगी यहाँ पे 2, 5 1 जा 5 और 2 7, या पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई 5/7 की। इसका लास्ट है 6/7, 1/7 इंटू 6, इसको हम इस रूप फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/7 इंटू 6 इज इक्वल टू 0.120857 इंटू 6। देखते हैं इसका आंसर कैसा आता है। 6 5 जा 30, कैरी आएगी 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, कैरी आएगी 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, कैरी आएगी 1, 6 4 जा 24, 24 और 1 25, कैरी आएगी 2, 6 1 जा 6 और 2 8। कहीं लगता है स्किप हो गया, नंबर कम आ रहे हैं। 6 5 जा 30, कैरी 3 आ गई, 6 8 जा 48 और 3 51 आ गया, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 12 और 5 ना, यहाँ गलत कर दिया अपन ने। अगेन देखिए आप, 6 5 जा 30, कैरी आएगी 3, 6 8 जा 48, 48 और 3 51, यहाँ पे कैरी आएगी 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, कैरी आएगी 1, 6 ओफो, एक नंबर यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ हमने एक गलत, यहाँ हम ये 7 लिखना ध्यान नहीं रहा, भूल गए अपन। 5 7 जा 35, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 30 और 4 34, कैरी आएगी 3, 6 8 जा 48 और 3 51, कैरी आएगी 5, 6 2 जा 12, 12 और 5 17, कैरी आएगी 1, 6 4 जा 25, सॉरी 24, 24 और 1 25 का 5, कैरी आएगी 2, 6 1 जा 6 और 2 8.0। देखिए 1/7 की वैल्यू दे रखी थी, इसमें हमने किसी प्रकार का कोई डिवाइड नहीं किया, और 2/7, 3/7, 4/7, 6/7, ये हमने बड़े आसानी से 1 2 3 का 1 2 3 4 5 6 2 से 6 का मल्टीप्लाई करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, डेसिमल हमारे आ गए। इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P Q are integers and Q is not equal to 0। एक्सप्रेस
द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 0.6 पर बार, सेकंड है 0.47 पे बार, थर्ड है आपका 0.001 इन तीनों पे बार। क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, P अपॉन Q की फॉर्म में हमें लिखना है। ठीक है दोस्तों, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। यहां पर P और Q क्या है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स हमें ये चीज याद आती है यहां पर P अपॉन Q से, अगर कोई भी नंबर हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो क्या कहलाता है, वो रेशनल नंबर कहलाता है। हमारा क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। अब ये जो रखा है अपना, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है। फर्स्ट 0.6, ये जो लाइन दे रखी है ना, इसको बोलते हैं बार, और बार का मतलब क्या होता है, वार 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 वार, इट मींस कोई भी नंबर अगेन हर बार कोई नंबर आएगा, रिपीट होगा। इसको देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत इजी है, समझना है आपको। लेट x इज इक्वल टू 0.6 पर बार। हम मान लेते हैं कि x बराबर 0.6 बार है, और बार का मतलब क्या होता है 0.6666, इस तरह से आपका ये आपका आता रहेगा, 6 बार बार आता रहेगा। इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट दे रखा है, जो भी आपका नंबर दे रखा है, कितने डिजिट पर, कितने नंबर्स पर आपका वार दिया हुआ है। एक 1 नंबर है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का बोथ साइड। अगर आ जाता आपका 6 या मैं बोलूं 6 4, इन दोनों पे आपका वार आ गया, तो मल्टीप्लाई कितने का होता है, 100 का। अगर कोई नंबर दे रखा आपका 3 2 5, इन तीनों में बार आता है, तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 2 3, मतलब 1 पर 3 0, क्या हो जाएगा 1000। अगर 1 पर बार है तो 1 पे 1 0, 2 पर बार है 1 पर 2 0, 3 पर बार है 1 पर 3 0, यहां मल्टीप्लाई होगा 1000 का, यहां होगा 100 का, और यहां होगा 10 का। ये चीज आप ध्यान रखना। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइडों में 10 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू 0.6666। एक बात ध्यान रखना, यहां पर कितने 6 लिखे हुए हैं आप उतने लिख लेना, चलेगा, वैसे कितना लिख सकते हो। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर इंटू 10। जब इसमें मैं 10 का मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने ये आपका दे रखा है, ये दे रखा है, इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, क्या हो जाएगा 6 0 आएगा ना, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू रहती नहीं है, पॉइंट से पहले ये आ जाएगा आपका, तो पॉइंट आपका खिसक के यहां पे आ जाएगा, कहां जाएगा 6 के आगे, तो 10x इज इक्वल टू 6.6, यहां आ गया 6.666, इस तरह से नंबर आपके ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। ये ध्यान रखना आप, अगर मैंने यहाँ पर 0 मतलब 10 का मल्टीप्लाई किया, 10 का मल्टीप्लाई किया, तो पॉइंट यहां से आगे आ जाएगा, और मैं 100 का मल्टीप्लाई करता तो पॉइंट 2 डिजिट आगे आता, और मैं मल्टीप्लाई करता 1000 का, तो पॉइंट आगे 3 डिजिट आगे आ जाता। क्वेश्चन नंबर थर्ड में सब यही आएगा। इक्वेशन 2 में से आप फर्स्ट को घटा दीजिए, सबट्रैक्ट 2 - 1, मैं लिख देता हूं
10x इज इक्वल टू 6.666, ये सेकंड है आपका, ये वाला मैं ले लिया। फर्स्ट कौन सा है, x इज इक्वल टू 0.6666, इस तरह से आता रहेगा। इसको मैं माइनस कर देता हूं। 9x में से 1x गए तो कितने जाएंगे, 9x में से 1x माइनस हो गए, यहां बचेगा आपका 9x। 10x में से x गया तो 9x इज इक्वल टू, इससे यह खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यहां पे, यहां बचेगा केवल 6। क्या बचा, 6। इसको मैं आगे लिख सकता हूं कि 9x इज इक्वल टू 6। एक्स वैल्यू निकालनी है, 9 कहां से आया, 10 में से 1 जाएगा। अगर किसी भी वेरिएबल्स के आगे कोई भी नंबर्स नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ये आ गया 9x इज इक्वल टू 6। जो यहां नंबर्स आते हैं वो जाते हैं इसके नीचे जाए, मतलब डिवाइड जाता है। ये आ गया आपका x बराबर 6/9, ये आपका p अपन की फॉर्म में आ गया। फिर भी इसको हम और इसको इजी कर सकते हैं, 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये आपका p अपन की फॉर्म में आ गया। दोस्तों एक बार मैं रिपीट कर देता हूं इसको। अगर आपका कोई भी नंबर दे रखा है वार की फॉर्म में 0.6 वार, इसको मान लेंगे हम x इक्वल टू कितना। अब इसका फुल फॉर्म लिख देंगे, फुल फॉर्म क्या होगा, 0.666 आएगा। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मल्टीप्लाई बाई 10, मैंने आपको जैसा बताया था अभी, अगर यहां पे वार एक डिजिट पर है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट होती है तो 100 से, 3 डिजिट होती तो 1000 से। इसमें मल्टीप्लाई किया 10 का, 10x, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, ये कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहां से आकर यहां आ जाएगा, आगे आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, ये इक्वेशन 2 हो गया, ये 1 हो गया। 10 में से 1 गया तो 9x, ये 6 में 6 सारे अब कट जाएंगे, 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचा। आगे 9x इक्वल टू 6, यहां जो नंबर आते हैं वो नीचे चले जाते हैं। 3 से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें अगला देखें क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड। सेम प्रोसेस, लेट x इज इक्वल टू 0.47 पर वार। ओके दोस्तों, वार इसकी फुल फॉर्म लिखिए, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0.47777। इस तरह से 7 बार बार आपका आता रहेगा। इसको दे दूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वार कितने पर है, 1 यूनिट पर या 1 डिजिट पर, तो मल्टीप्लाई कितने से होगा, 2। मल्टीप्लाई बाई 10, वो साइड दोनों तरफ इसका 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 0.47777 इंटू 10, क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, जैसे ही हम 10 से मल्टीप्लाई करते पॉइंट इससे आगे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4.777। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। सेम प्रोसेस, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2 माइनस 1। मैं एक बार और लिख देता हूं अगेन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिख देता हूं, x इक्वल टू 0.4777। ओके, माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 9x। देखो 7 से 7 चला जाएगा, 7 से 7 गया, 7 से 7 गया, और 4 में से ये 7 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, और 4 में 0 जाएगा तो 4। ये आपका आ गया इधर 9x इक्वल टू 4.3। एक्स वैल्यू निकालने में क्या करते हैं हम,
4.3 इंटू 9। यहां जो नंबर आते हैं वो नीचे इनका डिवाइड में जाते हैं। अच्छा, लेकिन P अपन Q की फॉर्म में अभी नहीं आया। P क्या होती है? एक कंप्लीट नंबर नहीं आया, उसको देखते हैं। पॉइंट के बाद कर देते हैं 1, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो 10 का और नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो 10 का। क्या हो जाएगा आपका? 43.0 अपॉन 90। 43.0 अपॉन 90, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 43 अपॉन 90। ये आपका आ गया P अपॉन Q की फॉर्म में। बस आपको ध्यान रखना है इस बात का दोस्तों, अगर जिस डिजिट पर आपका वार दे रखा है तो इतने का ही मल्टीप्लाई होगा। अगर यहां पे देखो 3 डिजिट है ना, हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे आप बताओ? 1000 का। यहां पे 2 डिजिट होते तो 100 का। यहां 1 डिजिट पर वार है तो 10 का। इसकी फुल फॉर्म लिख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगी। वो साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा एक डिजिट आगे आएगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आएगा, आगे आएगा पॉइंट। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 से तो 2 डिजिट आगे आ जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 2 - 1, इक्वेशन 2 था, ये फर्स्ट था, माइनस किया, ये आ गया, ये 7 दोनों सेम थे, सब माइनस हो जाएंगे। 7 में से 4 जाएगा तो 3 आ गया, 4 में से 0 गया तो 4 आ गया। 4.3 है, ध्यान रखना। अब पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे हम? 10 का मल्टीप्लाई ऊपर, 10 का मल्टीप्लाई नीचे। यह आ जाएगा आपका 43 अपॉन 90। इसका अगला क्वेश्चन है नंबर 3। इसका 3rd नंबर देखें आप। जैसा मैंने कोई अगले 2 क्वेश्चनों में बता दिया था पहले वाले में कि हम मान लेंगे x बराबर लेट x इक्वल टू 0.001। एक चीज का ध्यान रखें आप, इस पे 3 पर बार है, 3 डिजिट पर 1, 2 और 3 डिजिट पर बार है, तो मल्टीप्लाई कितने का होगा? 1000 का। इसको लिख देना फुल फॉर्म में, इज इक्वल टू 0.001। 001 आपका हर बार आएगा, 001 001 001। मैंने ज्यादा स्टेप नहीं लिए, केवल 1 2 3 4 टाइम्स लिया है। मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई कितने का होगा? 3 डिजिट है तो 1000 का। मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड। करते हैं इसमें। इसका हाँ बताया था मैंने आपको, इसको नंबर देना है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 1000x इज इक्वल टू 0.001 001 001 001 और इसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। 1000 का मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? मैंने बताया था पॉइंट आपका 3 डिजिट आगे पहुंच जाएगा। इज इक्वल टू पॉइंट कहां लगाऊंगा मैं? यहां से उठ के ये पॉइंट आ जाएगा इधर, तो 001.001 001 001 ये आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और किसी भी नंबर से पहले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। सेम प्रोसीजर क्वेश्चन नंबर, इसमें इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर आपका। सबट्रैक्ट 2 - 1। एक बार लिख देता हूं मैं ये इक्वेशन दोनों। 1.001 001 001 इक्वेशन नंबर 2 था, फर्स्ट लिख देता हूं x इक्वल टू, इसमें तो स्पेस देना पड़ेगा थोड़ा सा, कितना है? 0.001 001 001 माइनस करते हैं हम, क्या बचेगा? 999x। देखना, थोड़ा ध्यान देना, इस 001 से तो ये 001 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? ओनली 1।
क्या बचेगा? ओनली 1। 999 x इक्वल टू 1, एक्स वैल्यू निकालनी है तो 1/999, ये आपका P अपन Q के फॉर्म में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये पूरा होता है। आगे देखते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है सामने आपके, एक्सेस 0.999, इट मीन्स 9 कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, 9 बार बार हमारा आता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, और यही बोला है P अपॉन Q फॉर्म में हमें लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आर यू सरप्राइज्ड? आर यू सरप्राइज्ड? आपको बड़ा सरप्राइज होगा। वाई योर आंसर? डिस्कस वाई द आंसर मेक्स श्योर विद द टीचर एंड क्लासमेट्स। इसमें यह कहना चाह रहा है कि यो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है 0.99999 अप टू सो ऑन, इसका जो भी आंसर आएगा वो आपको बड़ा सरप्राइज करेगा। सरप्राइज करेगा तो मतलब कोई ना कोई इसमें कोई खास होगा। ऐसा इसमें क्या खास है? सरप्राइज करने वाला कोई क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर बड़ा अजीब आएगा। देखते हैं कैसा आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ चुके हो। मैं इसको थोड़ा सा आपको हिंट करता हूं। लेट x इक्वल टू 0.999, ऐसा मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि x इज इक्वल टू 0.9 पर वार। वार किस पर लगाते हैं? जो हमारा नंबर बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है। इट मीन्स जो टर्मिनेट होता है, सॉरी टर्मिनेटिंग नहीं होता, नॉन टर्मिनेट होता है। बार बार जो हमारा नंबर आएगा उसके ऊपर क्या आती है? उसके ऊपर बार ही आता है। आ गया बार। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि x इज इक्वल टू 0.6 पर वार। ठीक है, यहां 1 डिजिट है तो नीचे क्या आता है? 9 आता है। इसका आंसर आया था हमारा 6/9। आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं, नहीं फिर सरप्राइज हमारा खराब हो जाएगा। सरप्राइज क्या होता है देखते हैं। इसे देखते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1। वार कितने डिजिट पर है? 1 डिजिट पर, तो मल्टीप्लाई कितने का होगा? 10 का। मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड, क्या हो जाएगा इसका? 10x इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था? जैसे हम एक जीरो वाले मतलब 10 का मल्टीप्लाई करने पॉइंट कहां पे आएगा? एक अंक पहले जाएगा। लिख देता हूं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। 0.999 इंटू 10। देखो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है? ये 10x इक्वल टू पॉइंट कहां पे आ जाएगा? एक डिजिट पहले जाएगा, तो 9 के बाद में डिजिट लगा, पॉइंट लगा देंगे। 9 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। इक्वेशन नंबर 2। सेम क्या करोगे आप? इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 मैच कर दोगे। सबट्रैक्ट 2 - 1। इक्वेशन नंबर 2 लिख देता हूं मैं, 9.999। ये आपकी इक्वेशन 999, आप कितनी बार ले जाओ लास्ट में 9 ही आएगा, चलता रहेगा, लास्ट में नहीं होगा इसका, 9 आता रहेगा। x इज इक्वल टू 0.999। अगर हम माइनस करते तो क्या आता है? देखो माइनस किया, 9x में से सॉरी 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? 9x। 9 से 9, 9 में से 9, 9 में से 9, 9 में से 9, और 9 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा? 9। क्या है हमारा? 9x इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9 में से जो यहां दे रखा है 9, ये कहा जाएगा? इसके नीचे। ये 9 तो ये आ गया, ये वाला 9 इसके नीचे आ जाएगा। आ गया P अपन की फॉर्म में, और 9 बन जा 9। तो x इज इक्वल टू कितना आया? 1। मतलब खोदा पाड़ निकली चुईया। इतना सारा हमने सब कुछ किया, आंसर क्या आया? x बराबर 1। बड़ा सरप्राइजिंग क्वेश्चन था। आप देखो खुद, इतना सारा करने के बाद में भी इसके आंसर ने बिल्कुल सरप्राइज ही कर दिया ना, 1 आया। इसका अगला क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी विद रिकरिंग block of digit in the decimal expansion of 1/7 performing the discussion to check your answer। वो ये कह रहा है कि आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आपका। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी विद रिकरिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब 1/17 आपका ये दे रखा है 1/17। आपको वो नंबर्स निकालना है जो आपके रिकरिंग होने के बाद में ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसे कितने नंबर आएंगे? इट मीन्स इसका हम 17 का अगर हम 1 में डिवाइड करते हैं तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे जो कुछ समय बाद रिकरिंग होना बंद हो जाएंगे। इट मीन्स वो दोबारा से रिपीट होंगे, सॉरी रिकरिंग होना शुरू हो जाएंगे। मैं 17 का डिवाइड करता हूं 1 में। 17 का 1 में नहीं जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि 17 बड़ा नंबर है और 1 छोटा है। भाग नहीं जाता तो क्या लगाते हैं? 0। नहीं गया भाग, पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद में यहां 0 लगा दिया मैंने। 17 का भाग 10 में नहीं जा रहा। जब भाग नहीं जाता है तो दोबारा से फिर 0 आ जाएगी, 0 लगा देते हैं। 17 का जाएगा 100 में। 17 5 का 85। क्या आ गया? 85। माइनस करो, माइनस आ जाएगा आपका 15 आ गया। पॉइंट लगाने के बाद में हमारा एक रास्ता साफ हो जाता है कि हम आगे सवाल को करने के लिए 0 लगा सकते हैं। 17 का टेबल आपको आता है, देखो आप 17 8 जा 136, 17 8 136, 136 माइनस किया कितना बचेगा? 14 आया ना? ठीक है। हाँ, आगे 17 का 2 140 में, 17 6 102, 17 119, 17 8 136, 17 8 136, मतलब 17 8 जा 136। माइनस किया, ये 4 बचा, 0 लगा दिया। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, 17 2 जा 34, ये आ गया 16 में यहां देता हूं आगे। 16 में डिवाइड किया, फिर 17 का नहीं जा रहा, 0 लगा दिया। 17 9 जा 153, फिर 7 आ गया, 0 लगा दिया। 17 17 चौका 68, 17 चौका 68, 68 माइनस किया 2, 17 बन जा 17, ये आ गया 3, 17 बन जा 17, ये आ गया 13, 17 6 102, 17 7 119, 17 7 जा 119, ये यहां बचेगा आपका 11, 17 6 जा 102, 8, 17 4 जा 64, सॉरी 68, कितना बचा यहाँ पे? 12 को आगे ले जाता हूं फिर यहाँ पे मैं 17 में नहीं जा रहा। 17 7 जा 119, फिर 1 आ गया। देखो अब यहाँ पे फिर 1 आ गया, यहाँ पे फिर यहाँ पे अपना 1 आ गया, जब 1 था ना 1 आ गया। तो
ये सारे नंबर हमारे कितने आ गए, ये वाले यहां तक, तो लिख सकते हैं इक्वल टू 0.05882352, इधर फिर 941176 और 7, तो 4 4 4 और 4। इस तरह से हमने भाग किया 1/17, 17 का 1 का इसमें भाग लगाया। बहुत लंबा मेथड है, बहुत टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन करना तो पड़ेगा, बुक में दिया है तो ये आपका कितना आ जाएगा, दोबारा से रिकरिंग दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, चेक योर आंसर, यहां से होगा रिकरिंग। कैसा है ये रिकरिंग, दोबारा से हमारा कैसा आ गया, 1 आ गया, तो ये आपका बार बार हमारा आता रहेगा, इसके ऊपर लगा देंगे हम बार, ये आपका आंसर आ गया। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ सामने, देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। बहुत सारे कुछ एग्जाम्पल लेने हैं आपको जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, और ये भी बता दिया है कि P और Q क्या है, वहां पे इंटीजर्स हैं, विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक से अधिक वहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंशन, और उनका जो भी डेसिमल एक्सटेंशन कैसा होगा, वो टर्मिनेटिंग होता है या होना चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी Q में जो बहुत मस्ट हो, Q में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे वो ये सारे कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई कर सके। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल देखो ले लेता हूं मैं, 3/10 ले लिया मैंने, कितना लिया, 3/10, 3/10 को मैं डिवाइड करता हूं, 10 से डिवाइड किया मैंने 3 को, भाग नहीं जा रहा है, 0 पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगाने के बाद हमारा रास्ता खुल जाता है, हम 0 लगा सकते हैं, 10 3 जा 30, तो इट मीन्स 0 के बाद कितने डिजिट आए, ओनली 1 डिजिट आए। अगर 0 के बाद में 1-2 डिजिट के बाद में या फिर कुछ डिजिट के बाद में हमारा जो प्रॉपर वैल्यू आ जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सटेंशन। और ले लेता हूं मैं इसके अलावा 2/16 आ गया, या छोटा ले लेते हैं तो चलेगा, कोई बात नहीं, 16 ले लेते हैं। 16 का डिवाइड करता हूं मैं 2 में, नहीं जा रहा, 0 पॉइंट लगा दिया, 16 बन जा 16, माइनस आ गया 4, पॉइंट के बाद में 0 लगा सकते हैं, 16 2 जा 32, माइनस आया 8, 0 लगा दिया, 16 5 जा 80, इट मीन्स 0 के बाद में इसकी जो डिजिट आनी थी वो लास्ट डिजिट आ चुकी है, तो कैसा हो गया, टर्मिनेट हो गया, क्या बोलेंगे उसको हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दो आपके आंसर ले लिए एग्जाम्पल, इनको हम इसको जो इसके क्यू दे रखे हैं, वैल्यू दे रखी है, इसकी डिनोमिनेटर दे रखा है, इसको हम चेक करते हैं इसके फॉर्म में होना चाहिए। ये 10 दे रखा है, 10 को हम देख सकते हैं 2 × 5, यहां दे रखा है 16, जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं फैक्टर निकालते हैं तो क्या आता है, 2 8 4 2 और 2, 2 × 2 × 2 × 2, इट मीन्स 2, या तो 2 की फॉर्म में आता है या 2 × 5 की फॉर्म में आता है, या फिर हम कह सकते हैं अगर किसी भी नंबर्स का जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके, जो उसका Q होगा, डिनोमिनेटर होगा, उसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि Q मस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2m into 5n factor of
फैक्टर ऑफ q इन फॉर्म ऑफ 2 द पावर m और 5 टू द पावर n, या तो 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में हो या दोनों आने चाहिए। इसको सेटिस्फाई करेगा तो तुम्हारा p ओपन की फॉर्म में आएगा, जो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर्स हुई डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट 3 नंबर whose non terminating and non recurring बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है वो, आपको ऐसे 3 एग्जांपल देना है जिसमें या वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो, मतलब बार बार वो आए भी नहीं और वो उसका आंसर ना आगे बढ़ता भी जाए। कुछ भी लिख सकते हैं। देखो जैसे मैं जो 2 लिख दिया, इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1.414327 इस तरह की वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। तो ये कैसी है, रिकरिंग भी नहीं है और नॉन टर्मिनेटिव भी नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं 0.04 044 044 0 इट मीन यहां पे पॉइंट के बाद क्या डिजिट थी, 04, या 044 या 044 या 44, मतलब हर बार एक 4 बढ़ता जा रहा है। यहां पे कैसा है, रिकरिंग नहीं है, तो कैसा कहला रहे, नॉन रिकरिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो यहां पे 0.11 जैसे 2.39 399 3999, ऐसे किसी प्रकार की कोई भी संख्या आप अपने मन से लिख सकते हो। बहुत सारे नंबर इसके आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ पाई की वैल्यू लिख सकते हो आप 3.14725 अप टू सो ऑन, जो भी आपके नंबर आते रहेंगे। इनका कभी भी अंत नहीं होगा, सेम भी नहीं आएंगे, इनका अंत भी नहीं होगा। तो इस तरह के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो कोई भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार रीड कर देता हूं मैं। फाइंड द डिफरेंट 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11. Find 3 irrational numbers between 5/7 और 9/11। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपके 2 नंबर्स दे रखे हैं 5/7 और 9/11। इनके जो बिटवीन जो भी आपके इरेशनल नंबर्स आएंगे वो आपको लिखने, कितने, 3। देखो कैसे करते हैं। 5/7 इसका डेसिमल फ्रैक्शन निकाल लीजिए आप, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लीजिए। क्या करेंगे, 7 का इसमें डिवाइड कर देंगे 5 से, नहीं जा रहा भाग, पॉइंट आ गया, 5 0 50 हो गए, 7 7 जा 49, माइनस के 1 आ गया, पॉइंट लगाने के बाद में रास्ता खुल जाता है, 0 लगा सकते हो आप। 7 बन जा 7, 3 आ गया, 0 लगा दिया, 7 4 जा 28, 2 आ गया, 7 2 जा
14, 6 आ गया, 7 8 जा 56, फिर 4 आ गया, 7 5 जा 35। बस इतना ही सफिशियंट है। हमारी जीरो के बाद कितनी वैल्यू आ रही है? 0.5/7 इजिकल टू 0.71425। ये हमारा इसका डिवीजन करने पर वैल्यू आ गई। आगे बात करता हूं मैं 9/11 के बारे में। अब 9 का और 11 का देखना है। 9 में डिवाइड करना है 11 का, नहीं जा रहा, 0 आ गया, पॉइंट लगा देंगे 9। 11 का देंगे 90 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। 11 8 जा 88, कितना आ गया? 12, 0 नहीं, 2 आया। 11 बन जाए 11, फिर 9 आ गया, 0 लगा देंगे। 11 8 जा 88, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, फिर 0 लगा देंगे। 11 1 जा 11। तो मैं एक चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि 8 1 8 1, यहाँ भी 8 1 आया और यहाँ भी 8 1 आया, फिर वही कंडीशन यहाँ पे फिर 9 आ रहा है, फिर यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसका मतलब 8 1 8 1 कैसा होगा हमारा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसकी वैल्यू लिख देता हूं मैं, 9/11 इज इक्वल टू 0.818181। ये आपका ऐसे आता रहेगा। अब बात आती है इन दोनों के बिटवीन में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं वो इरेशनल नंबर हो। कैसे हो? इरेशनल। तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो। एक बात ध्यान रखनी है, 0.71 से ज्यादा हो और 0.81 से कम हो। तो मैं लिखता हूं उसके नंबर 0.720, 7200, 72000। इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। यहाँ 72 लिखा, आप यहाँ पे 73 लिख सकते हो, 730, 7300, 73000, ऐसे करके 74 लिखो, 75 लिखो, 76 लिखो। आप बोले तो हम तो 0 नहीं लगाएंगे, मत लगाओ, कोई बात नहीं। 0.74, 0.744, 0.7444, ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हो। और आपको ध्यान रहे 0.8 से कम और 0.7 से ज्यादा, 0.71 और 0.81, ये 2 डिजिट लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हो आसानी से। इस चैप्टर का क्वेश्चन लास्ट देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको हमने बताया था रेशनल और इरेशनल के बारे में। जो भी नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इरेशनल। इसके अलावा एक चीज मैंने आपको और बताई थी, जिनकी वैल्यू डेफिनेट आ जाती है, जिनकी वैल्यू डेफिनेट आ जाती है उन्हें बोलते हैं हम रेशनल नंबर, और जिनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं हम? इरेशनल नंबर। तो देखें आप, पहला दे रखा है आपका √23। √23, अगर हम 23 का स्क्वायर रूट निकाले, इसका प्रॉपर नंबर या इसका प्रॉपर रूट नहीं आएगा, और जिनका प्रॉपर रूट नहीं आता वो कैसे कहलाते हैं? हमारे इरेशनल नंबर। मैंने आपको यही बताया था, अगर किसी भी प्राइम नंबर का हम रूट निकालते हैं, किसी भी प्राइम नंबर का रूट निकालते हैं, तो उसकी वैल्यू कंप्लीट नहीं आती, और जिनकी वैल्यू कंप्लीट नहीं आती वो कैसे कहलाते हैं? इरेशनल नंबर। 23 कैसा यहाँ पे इरेशनल नंबर है, तो क्या कहलाएगा ये? सॉरी, 23 प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इसका सेकंड है √25, 225। अगर इसको हम इसका स्क्वायर रूट निकालते तो कैसा आएगा? 2 तरीके होते हैं, मैं निकालता फैक्टराइजेशन मेथड से। 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 3 का देंगे, 3 9 जा 3 और 3 बन जा 3। इसका आ गया 5 × 5 × 3 × 3। बनाएंगे पेयर, इसका 5 आ जाएगा, 5 × 3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। जिनकी स्क्वायर रूट में वैल्यू निकालने के बाद में फिक्स आती है, इट मीन वैल्यू डेफिनेट आ जाती है, कंप्लीट आ जाती है, उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। ये कैसा है? रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। अगला नंबर थर्ड, इसमें क्या बता रहा है वो 0.3796 डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में 3796, इसके बाद आगे कोई नंबर है नहीं है। इसमें ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। जो भी नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर। कैसा होगा ये, रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख देता हूं उसको 7.478, 478 और 478। 7 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, फिर क्या आ रहा है 478, 478, 478। केवल पॉइंट के बाद के जो भी नंबर्स हैं वो हमारे रिपीट हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और ये कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर ऐसा होता है 7 भी इसमें शामिल होता, 7 भी इसके साथ में रिपीट होता, तो हो जाती हमारी नॉन रिपीटिंग और सॉरी रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर कैसे कहलाते हैं, हमारी रेशनल। लेकिन यहां पर कुछ नंबर तो इसके रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर रिपीट नहीं हो रहे, तो कैसे कहलाएगी, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट नंबर कैसे होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये नंबर होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इधर देख लें आप। सेम 10, 100, 100, आगे नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब कैसा है, ये नॉन टर्मिनेट। लिख देते हैं इसको, नॉन टर्मिनेट। रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग बोलो, रिपीटिंग बोलो, बात एक ही है। नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, जैसा मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं, तो कैसा होता है ये, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। फर्स्ट का हो गया ये आपका इरेशनल, इरेशनल, ये रेशनल, ये भी रेशनल, ये आपका इरेशनल, ये भी आपका इरेशनल। इसके साथ ये चैप्टर आपका पूरा हो गया दोस्तों। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।